Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? Honorable Prime Minister. भारत ने कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको. Canada has to bit its own dust. They have been cornered. कोई नहीं खड़ा हो रहा उनके साथ. अमेरिका ने भी साथ दिया भारत का, जापान भी साथ दे रहा है भारत का, बांग्लादेश भी साथ दे रहा है भारत का. तो सरकार ने अब ये प्लान बनाया है कि ओसीआई कार्ड इन सबका जब्त कर लेंगे, इनका एनआरआई स्टेटस, इनका ओसीआई कार्ड. साथ ही आज इजरायली वजीर खारजा ने दावा किया है कि सऊदी अरब की तरफ से इजराइल को तस्लीम किए जाने के साथ ही 6 से 7 मुस्लिम ममालिक भी इजराइल को तस्लीम कर लेंगे. आज बांग्लादेश का स्टेटमेंट आ गया. बांग्लादेश के जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें इंडिया पे पूरा यकीन है, इंडिया ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, इट्स अ मैच्योर कंट्री. अब इस खबर के साथ ही मुस्लिम ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान जो 50 से जायद मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी ताकत है, इस पर दुनिया भर की नजरों के साथ साथ आलमी सतह पर दबाव भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, और सवाल उठेगा कि क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरब के बाद इजराइल को तस्लीम कर लेगा. जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता उसका सहारा कनाडा ले रहा है. हालात देखिए क्या वक्त आ गया इस मुल्क का. अगर पन्नू अपने रिश्तेदार को यहाँ पे पैसा भेजता है भारत में, उस रिश्तेदार को उठा के एनआईए शुड क्वेश्चन कि ये टेरर मनी है तुम्हारे पास कैसे आई. तो सर अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा. तो क्या हम समझें कि फ़लस्तीनियों को उनका वतन मिलने के बहुत ज़्यादा करीब है, या फिर ये अमरीकी दबाव और आलमी सियासत का नतीजा है जो. नमस्कार दोस्तों, जब से भारत और कनाडा के बीच में टेंशन शुरू हुए हैं, उसके बाद से भारत लगातार खालिस्तानियों के ऊपर अपना शिकंजा कसता जा रहा है. जहां भारत ने कनाडा के लोगों को भारत में आने से पूरी तरह से बंद कर दिया है, उनके वीजा को कैंसिल करके. और अब दोस्तों भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है खालिस्तानियों के खिलाफ, और वो ये है कि इन खालिस्तानियों को ओआईसी कार्ड को कैंसिल करती जा रही है. और ओआईसी कार्ड यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. दोस्तों ये कदम से अब खालिस्तानियों के साथ फूलना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब तक खालिस्तानी जब मन चाहे भारत में आकर के भारत के माहौल को खराब करने की काम कर रहे थे. लेकिन इस कदम से खालिस्तानियों की एंट्री पूरी तरह से बंद हो चुकी है. और अब दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी भारत पर इल्जाम लगाने का ऊपर दबाव बनाया जा रहा है. जहां कनाडा के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने पार्लियामेंट में आकर के कहा है कि जस्टिन ट्रूडो जिम्मेदार है भारत के साथ कनाडा के रिलेशंस खराब होने के लिए. और अब भारत ऐसा देश है जहां काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और इसके साथ साथ ग्रोथ रेट भी दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट में चल रही है. तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. Canada has to bit its own dust. They have been cornered. कोई नहीं खड़ा हो रहा उनके साथ. बिल्कुल. और जो बात आप कर रहे हैं ना सर, वो पिक्चर्स हटाने वाली, बिल्कुल आज सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा है कि वो पिक्चर्स हटाई जा रही हैं. अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था तो तुम क्यों अब हटा रहे हो उसको? हाँ बिल्कुल. अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, बिकॉज तुम तो वही डिफेंड कर रहे थे ना. कुछ दिन पहले एक टैब्लो निकाल दिया था, उस टैब्लो में इंदिरा गांधी को मारते हुए तुम उसको ग्लोरीफाई करवा रहे थे. तुमने कहा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. या तो तुम तब गलत थे या तो तुम अब गलत हो. क्योंकि अगर ये पोस्टर जिसमें कि भारतीय हमारे बेचारे जो डिप्लोमेट हैं उनकी जिंदगी को तुमने खतरे में डाल दिया, तुम कह रहे हो कि नहीं इट इज ऑलराइट, इट इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विद योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. वी हैव नॉट, बिकॉज हम तो तब भी कह रहे थे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है. हम आज भी कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज तो तुम्हें करना पड़ा, पोस्टर्स तो तुम्हें उतरवाने पड़े. सो कनाडा हैज बीन आइसोलेटेड. इवन ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया कि जो ये ट्रूडो कह रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, कोई आधार नहीं है, क्योंकि इट इज मियर एलिगेशन. कोई क्रेडिबल एविडेंसेस नहीं है. और वो सारे के सारे ओपन सोर्स, गूगल की सोर्स लेकर के यार प्रधानमंत्री बयान दे रहा है, वो भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट. आई मीन शेम ऑन दैट मच. सो ट्रूडो हैज बीन आइसोलेटेड. द मैटर हैज बीन ऑलरेडी डंप. एंड आज बांग्लादेश का स्टेटमेंट आ गया. बांग्लादेश के जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें इंडिया पे पूरा यकीन है, इंडिया ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, इट्स अ मैच्योर कंट्री. आज आप देख लीजिएगा, ये बांग्लादेश के एफएम का जो है वो वहां पे है अमेरिका में, उनसे एएनआई ने पूछा तो एएनआई को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. सो द मैटर हैज बीन फिनिश्ड. वरना वो सुखा को उठाते, सुखा का तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, लोग कुछ नहीं कह रहे. और हरदीप सिंह निज्जर को इवन अब कनेडियन जो टेलीकास्टर है वो भी उसको टेररिस्ट या क्रिमिनल बोल रहे हैं. No one is calling him a pious man or a plumber or a religious man or ये वो. They all are saying he was a criminal. So Trudeau is on the back foot. ये तो खत्म हो रहा है. और इसका ये होगा कि Trudeau जो है he will suffer the election. और आप देखिए वो आएंगे. अच्छा एक और लास्ट बात बताऊं आपको,
आज ट्रूडो ने यूक्रेन के साथ वो साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। यूक्रेन अभी क्या बेचेगा इनको, और ये क्या बेच देंगे यूक्रेन को, बेचारा उनके पास कुछ खाने पीने का पैसा नहीं है। और हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारा तुम्हारे साथ $10 बिलियन का ट्रेड था, तुम उसको बंद करके बैठ गए, उसके ऊपर बैठ गए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था। इतना तुम्हारे लिए टेररिज्म प्रिय है। क्योंकि सर वो तो बात इतनी आगे तक चली गई कि एक दूसरे की एम्बेसी से जो है वो एजेंसीज के लोग या जो थे वो तक दोनों कंट्रीज ने वापस कर दिए। अब मामला जो है वो अगर ये सब कुछ खत्म भी हो जाए सारी चीजें, तो आपको लगता है कि रिलेशंस पहले जैसे हो पाएंगे या अब ट्रस्ट नहीं रहेगा एक दूसरे पे? नहीं, बिल्कुल होंगे। ट्रस्ट किसमें कोई बात नहीं, क्योंकि किसी ने ये कहा कि ये रूग स्टेट है या ये इनका हैबिट है या टेररिस्ट स्टेट है। हम भी ये नहीं कह रहे, वो भी ये नहीं कह रहे। पॉइंट एक इंडिविजुअल को लेके, ये कोई इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी नहीं है। जैसे पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में हम कहते हैं कि टेरर आपकी पॉलिसी है, यहाँ पे ये वन ऑफ इंसिडेंट की बात हो रही है ना, कि भाई एक ऐसा हुआ है बंदा। और एक बात ये भी जान लीजिए, लेकिन सर उसने तो पूरी गवर्नमेंट को, भारत की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दिया था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने। तो बिकॉज कि वो गुस्साए हुए थे, उन्होंने G7 में कोशिश की। देखिए उनकी गवर्नमेंट एनडीपी के सपोर्ट से चलती है। एनडीपी जो है जगमीत सिंह की पार्टी है। जगमीत सिंह जो है 40 सीट अगर वो अपना हटा ले तो इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो पॉइंट ये था कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी इनको कैटर करना था। बट जितना ये इंडिया को वीक समझ रहे थे कि हम वेस्ट हैं, हम बोलेंगे तो इंडिया ऐसे ही डर जाएगा और ये हो जाएगा, हुआ उसका उल्टा। मोदी ने उनको टिट फॉर टैट करके दिखा दिया। और फिर दुनिया को भी मोदी ने बोल दिया कि भाई जहां तक भारत की इंटेग्रिटी की बात है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात है, कोई समझौता नहीं होगा, आपको हमें जो करना है कर लीजिए। अभी ऑलरेडी वेस्ट जो है वो रशिया और चाइना को झेल नहीं पा रहा। इंडिया को एंटेगोनाइज करना वेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकता, वो भी ऐसे फ्रिवलस डबल स्टैंडर्ड के कॉज पे कि भाई ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का चैंपियन है। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल एक अजीब हंगामा था और लग यही रहा था कि काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी थी और अमेरिका की तरफ से भी भारत को यही कहा जा रहा था कि जी आप जो है वो कनाडा के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करें। तो सर लास्ट में बस ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी या बस इसके बाद यहाँ पे इस स्टोरी को हम समझें कि ये खत्म है? इन्वेस्टिगेशन का जो डिमांड है वही तो पूरा कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ये कह रहे थे कि एक ट्रांजैक्शन हुआ। देखिए शुरू से हमारे यहाँ पे ये लेफ्ट की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। एक ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन का ये कुछ हिस्सा चुन लेते हैं, बाकी के हिस्से को इग्नोर कर देते हैं। गोधरा वाले में भी यही हुआ था। गुजरात में दंगे हुए, ये हाईलाइट हो गया। उस दंगे का कारण क्या था ये हाईलाइट किसी ने बताना ही नहीं उचित समझा। यहाँ पे क्या हुआ है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्यों हुई हत्या, उसका एंटीसीडेंट बैकग्राउंड क्या है, ये तो तुम बता नहीं रहे हो। अब इंडिया ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इंडिया इज डूइंग इन्वेस्टिगेशन। इंडिया कहता है आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना। इंडिया ने धड़ाधड़ उसकी फोटोएं रिलीज हो रही हैं। अब वो पाकिस्तान गया था, वो फोटो रिलीज हुई, उसके AK-47 के साथ फोटो रिलीज हुई, वीडियो रिलीज हुई। ये सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो ट्रूडो साहब थे उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत लिमिट और सीमित था कि उसकी हत्या हुई है और उसका हत्यारा कौन है ये पता करो। हमने उस इन्वेस्टिगेशन को लंबा कर दिया। हम तो वर्ल्ड कम्युनिटी की डिमांड पूरी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो, जरा ये बता दें ये सज्जन कौन थे। तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, आज निकल के आया कि हरदीप सिंह निज्जर को अमेरिका ने नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ था। बिल्कुल था। सो वी आर कैरिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन, और ये इन्वेस्टिगेशन है जिससे इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन को शुरू से ये हमेशा रहा हमारे यहाँ होता था कि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होगा खाली इन्वेस्टिगेट, बाकी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन, हमको कोऑपरेशन चाहते ना। आप इंडिया की कोऑपरेशन चाहते थे इन्वेस्टिगेशन में, ले लो कोऑपरेशन। ये रही उसकी ISI के साथ फोटो, ये रही उसकी क्या कहते हैं AK-47 के साथ फोटो, ये वो कनाडा में उसने जो है कैंप चला रखे थे टेरर के, उसकी फोटो रही। अमेरिका के नो फ्लाइंग लिस्ट में था, ये रही। 2020 में हमने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। 3 बार हमने आपसे एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की थी। ये सारी आ गई इन्वेस्टिगेशन, देख लो। क्रिमिनल आदमी था, किसी ने एक क्रिमिनल के साथ क्या होता है, कोई क्रिमिनल मार देता है उसको। अब हो गए। So we have completed the demand of the West to conduct an impartial investigation. This is the investigation, but this is the complete investigation.